जब हम लद्दाख का नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? सुंदर पहाड़, शांत वादियां, है ना? लेकिन आज हम उस लद्दाख की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक दूसरे लद्दाख की। एक ऐसा लद्दाख जो इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल और उलझे हुए दौर से गुजर रहा है। सोचिए, दशकों तक लद्दाख का मतलब था शांति। भारत का वो ठंडा रेगिस्तान जहां तब भी अमन था जब बाकी कश्मीर में हालात ठीक नहीं थे। एक ऐसी जगह जिसे हम सब उसकी खूबसूरती और कह सकते हैं उसकी शांति के लिए जानते थे। लेकिन अब वो तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। जैसा कि एक एनालिस्ट ने कहा, जिस जगह को हम उसकी शांति के लिए पसंद करते थे, वो अब हिंसा की आग में जल रही है। ये सुनना भी काफी चौंकाने वाला है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक सपना एक लोकतांत्रिक संकट में कैसे तब्दील हो गया? चलिए आज इसी कहानी के तह तक चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस कहानी की जड़ें एक बहुत पुराने सपने में हैं। एक ऐसी ख्वाहिश जो लद्दाख के लोगों के दिल में सालों से थी। अच्छा, तो 2019 से पहले की बात करते हैं। तब लद्दाख जम्मू और कश्मीर राज्य का ही एक हिस्सा हुआ करता था और लद्दाख के लोगों को हमेशा से ये शिकायत थी कि श्रीनगर में जो सरकार है वो उन पर ध्यान नहीं देती। उनके साथ जिसे कहते हैं सौतेला व्यवहार होता है। और इसी वजह से उनकी एक बहुत पुरानी, बहुत बड़ी मांग थी कि लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। और फिर आया अगस्त 2019 और उनका ये सपना सच हो गया। आर्टिकल 370 हटा और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। अब यकीन मानिए, पूरे इलाके में जश्न का माहौल था। लोग सड़कों पर थे। यहां तक कि मशहूर इनोवेटर सोनम वांगचुक, जी हां, वही 3 इडियट्स वाले, उन्होंने भी सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ की थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। बहुत जल्द ही लोगों को ये महसूस होने लगा कि जो सपना देखा था वो अधूरा रह गया। एक वादा था जो पूरा नहीं हुआ। और कमाल की बात देखिए, दिल्ली का सीधा राज उन्हें श्रीनगर की अनदेखी से भी ज्यादा बुरा लगने लगा। अब ये जो बात है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब राज श्रीनगर से चलता था तो उन्हें लगता था कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन जब दिल्ली से सीधा शासन आया तो उन्हें एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट महसूस हुआ, मतलब लोकतंत्र की कमी। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले उनके अपने एमएलए होते थे, स्टेट असेंबली में उनकी एक आवाज़ थी। अब कोई लोकल असेंबली नहीं है, सब कुछ सीधे ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। और इससे लोगों को लगा कि वो तो और भी ज्यादा बेबस हो गए हैं। तो बात सिर्फ किसी पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट की नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। जिस लोकतंत्र के करीब आने की उम्मीद थी, असल में वो उससे और दूर हो गए। लोगों को लगा कि उनके साथ एक तरह का धोखा हुआ है, एक भरोसा तोड़ा गया है। तो अब सवाल यह है कि आज लद्दाख क्या मांग रहा है? उनकी मांगें अब एक वादे से बढ़कर फुल स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य के दर्जे की लड़ाई तक पहुंच चुकी हैं। इन सारी मांगों के सेंटर में है एक खास चीज, 6th शेड्यूल यानी 6ठी अनुसूची। अब ये है क्या? देखिए, ये हमारे संविधान का एक स्पेशल प्रोविजन है जो आदिवासी इलाकों को ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्ता देता है। इसके तहत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बन सकती हैं जिन्हें अपने लोकल मुद्दों जैसे जमीन, जंगल, कल्चर, इन सब पर कानून बनाने का हक मिलता है। और लद्दाख के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि लद्दाख की 90% से ज्यादा आबादी ट्राइबल है। ये शेड्यूल उनकी जमीन, उनके जंगल, उनकी अनोखी संस्कृति और ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब डेवलपमेंट कैसे हो, इसका कंट्रोल लोकल लोगों के हाथ में रहेगा। और सबसे बड़ी बात, लद्दाख का जो बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम है उसे भी बचाकर रखेगा। अब देखिए कि ये मांगे कैसे बदली। पहले क्या मांगा? यूनियन टेरिटरी, वो 2019 में मिल गया। फिर मांग उठी 6th शेड्यूल की, जिसका वादा भी किया गया था, लेकिन वो वादा कभी पूरा नहीं हुआ। और फिर जब ये तर्क दिया गया कि 6th शेड्यूल तो सिर्फ राज्यों को मिलता है, तो लोगों ने कहा ठीक है, तो फिर हमें पूर्ण राज्य का दर्जा ही दे दो। बात यहां तक पहुंच गई। और इस पूरे आंदोलन का, इस पूरे संघर्ष का एक चेहरा बन गए हैं सोनम वांगचुक। ये कहानी एक सेलिब्रेटेड इनोवेटर की है जो अब एक प्रोटेस्ट लीडर बन चुका है। तो सोनम वांगचुक हैं कौन? हम में से ज्यादातर लोग उन्हें जानते हैं। वो एक मशहूर एजुकेशनिस्ट हैं, एनवायरनमेंटलिस्ट हैं। हाँ, फिल्म 3 इडियट्स में जो फुनसुक वांगडू का किरदार था वो उन्हीं से इंस्पायर्ड था। पानी की किल्लत से लड़ने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने का उनका काम तो दुनिया भर में फेमस है। मतलब वो कोई टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है, उनकी एक ग्लोबल रेप्यूटेशन है।
और हाल ही में हालात और ज्यादा बिगड़ गए। इसी साल सितंबर में सोनम वांगचुक 15 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे। फिर 24 सितंबर को लेह में जो प्रोटेस्ट हुए वो हिंसक हो गए। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, 70 से 80 लोग घायल हुए और बीजेपी के ऑफिस में आग लगा दी गई। और इसके बाद सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत अरेस्ट कर लिया गया। और NSA ये कोई मामूली कानून नहीं है, ये एक बहुत ही सख्त कानून है जिसमें सरकार किसी को भी बिना चार्ज या ट्रायल के महीनों तक हिरासत में रख सकती है। इसमें जमानत मिलना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अब इस पूरी कहानी के 2 पक्ष हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि एक्टिविस्ट हिंसा भड़का रहे हैं, हो सकता है इसमें कोई विदेशी हाथ हो और ये एक बॉर्डर एरिया है, यहाँ अशांति देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। वहीं दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स का कहना है कि हमारी मांगें तो पूरी तरह से संवैधानिक है, यह आंदोलन यहीं का है, लद्दाख के लोगों का है और हम हिंसा नहीं चाहते। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक मांगों की नहीं है, इसके पीछे और भी कई वजह हैं जो इस आग को और भड़का रही हैं, जैसे युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, बड़े बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट से नाजुक इकोलॉजी को होने वाले खतरे का डर, अपनी जमीन और रिसोर्सेज पर कंट्रोल खो देने का डर, और हाँ, वो पारंपरिक चारागाह भी सिकुड़ रहे हैं जो पश्मीना बकरियों के लिए बहुत जरूरी हैं। और यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, ये जो मांगे हैं ये अलगाववादी या सेपरेटिस्ट नहीं है, ये इस इलाके में पहले हुए आंदोलनों से एकदम अलग हैं। ये लोग भारतीय संविधान के अंदर रहकर ही अपने हक मांग रहे हैं, भारत से अलग होने की बात कोई नहीं कर रहा। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में अपने ही लोगों की आवाज़ को अनसुना करने की कीमत क्या हो सकती है?